Good morning students. Welcome to grade 11th English. Today we are going to know about the chapter Landscape of the Soul, है ना? Landscape of the Soul ये चैप्टर का नाम है आपका, है ना? ये जो चैप्टर है इसमें आर्ट्स के बारे में, किसके बारे में? आर्ट्स के बारे में आपको बताया गया है कि जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं, उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर. लेटर ऑन आई विल गिव द समरी ऑफ द होल चैप्टर इन ब्रीफ. ओके, तो इन दिस चैप्टर एज आई टोल्ड यू इट इज़ रिलेटेड टू द आर्ट, मतलब पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड है. ये दो पार्ट में डिवाइड है ये चैप्टर जो है. एक जो है वो है एथिक्स जो होते हैं. किसके एथिक्स हैं? ये चाइनीज़ पेंटिंग के एथिक्स हैं ना. चाइनीज़ पेंटिंग की एथिक्स हैं ये. उसके बारे में फर्स्ट जो पार्ट है वो चाइनीज़ पेंटिंग के एथिक्स के बारे में है, और जो दूसरा पार्ट इसमें बताया गया है वो है गेटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड. क्या लिखा हुआ है? गेटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, जो कि एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था. किस में हुआ था? हिंदुस्तान टाइम्स. ये टाइम्स कैपिटल होगा. हिंदुस्तान टाइम्स में वन आर्टिकल वॉज प्रिंटेड बाय, किसके थ्रू हुआ था वो आर्टिकल? बाय, उनका नाम है वीरेंद्र सूरी. क्या नाम है उनका? बाय वीरेंद्र सूरी. उन्होंने ये आर्टिकल मतलब छपवाया था, उनके थ्रू ये आर्टिकल, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था वीरेंद्र सूरी जी ने, जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था. ये जो सेकंड पार्ट है ये स्टोरी का. तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस चाइनीज़ पेंटिंग. अभी हम इस चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में बात करते हैं कि चाइनीज़ पेंटिंग किसकी थी, क्या हुआ, इन सब के बारे में. एथिक्स इन द चाइनीज़ पेंटिंग, है ना. अ स्टोरी इज़ रिलेटेड टू अ फेमस चाइनीज़ एम्परर. मतलब एक जो पहली स्टोरी है उसमें एक चाइनीज़ एम्परर होता है. एम्परर मतलब आप समझते होंगे राजा, जो किंग होता है, चाइनीज़ किंग है, वो एक पेंटर को बुलाता है. किसको बुलाता है? पेंटर को बुलाता है. स्टोरी इज रिलेटेड टू फेमस चाइनीज़ पेंटर जिसका नाम होता है डोजी. क्या नाम होता है? पेंटर का क्या नाम है? डोजी. पेंटर का नाम है डोजी. तो एक तो एम्परर हो गया और दूसरा को हो गया पेंटर. दैट द नेम ऑफ द पेंटर इज डोजी, है ना, उसका नाम डोजी रहता है. तो द एम्परर इनवाइटेड द पेंटर टू पेंट हिज पैलेस वॉल. मतलब उसके जो महल की दीवारें हैं वो उसको पेंट करने के लिए उस पेंटर को बुलाता है. देन एज द ऑर्डर ऑफ द किंग वॉज देयर, सो ही हैज़ टू कम. तो वो पेंटर आता है पेंट करने के लिए. तो फिर वो जो पैलेस की वॉल्स को पेंट करना रहता है, तो पैलेस तो मतलब वो जो पेंटर होता है वो पैलेस की वॉल्स को पेंट करता है. वो अपने मुताबिक पेंट कर देता है. क्या क्या पेंट करता है वो? उसमें सीनरीज बनाता है, वाटरफॉल्स बनाता है, वैलीज बनाता है, माउंटेन्स बनाता है. इस टाइप की पूरी वॉल उसने पेंट कर दी रहती है. फिर वो राजा को जा कर के बोलता है कि मैंने आपकी जो वॉल्स हैं वो पूरी पेंट कर दी हैं, सो हैव अ लुक ऑफ दैट. तो जो राजा होता है वो एग्री हो जाते हैं और उसके साथ में जाते हैं. ट्रीज, वैलीज ये सब बना देते हैं उनके साथ में, सीनरीज वगैरह. फिर एम्परर उसके साथ में जाता है और वो दीवार को देख करके, जिसमें उसने पेंटिंग करी रहती है, उस पूरी दीवार को देख करके राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाओ, ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद द पेंटर, कि तुमने बहुत ही अच्छी दीवार बनाई है. फिर वो आगे की और बढ़ता है और फिर उसको, राजा को, जो एम्परर होता है, वो उसको एक केव दिखाता है. क्या दिखाता है? केव. केव मतलब क्या होता है? गुफा, डेन, है ना. एक केव दिखाता है
और उस केव में, उस केव के पास जाके बोलता है कि इन दिस केव अ स्पिरिट इज देयर। उसमें कौन रहती है? स्पिरिट, मतलब आत्मा। कौन है? उसमें एक स्पिरिट है। और जैसे ही वो राजा को स्पिरिट लिव इन इट, कि इसमें एक स्पिरिट रहती है, फिर वो उसको अंदर लेकर के जाता है। मतलब जैसे ही वो उसका आर्ट इतना ज़्यादा मतलब रियल दिखता है कि जैसे ही वो उसके पास में जाते हैं तो वो गेट इनसाइड दैट केव, मतलब वो उसके जो पेंटर है वो उसके अंदर चला जाता है। और अभी तक के ये ऐसा माना जाता है कि वो कभी भी उस केव से वापस निकल के नहीं आए, है ना। ये इस स्टोरी, मतलब ये जो थी, मतलब पेंटर और जो राजा था, ये उसका एक पार्ट था जो अभी मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो मॉरल है, मतलब ये एम्परर और ये पेंटर की जो स्टोरी से यहाँ पे ये मॉरल ये निकाला जा रहा है, इस चैप्टर का ये मॉरल बनता है कि जिस पर्सन के पास में अगर स्किल्डफुल पर्सन है, उसमें वाकई में कला है, अगर वो कोई कलाकार है या कोई पर्सन के पास में एक्चुअल में वो अगर किसी का मास्टर है, किसी चीज़ का मास्टर है, अगर ड्राइंग का मास्टर है, बहुत स्किल्डफुली वो ड्राइंग करता है, या म्यूजिशियन है, वो म्यूज़िक बहुत अच्छा गाता है, म्यूज़िक का मास्टर है, तो वो वाकई में वो इंसान कहाँ चला जाता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकता है। वो ही इंसान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकता है। सो ये इस स्टोरी का मॉरल निकला अभी तक के। मैं आपको वापस से समझाती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रेंड है किसी चीज़ में, मतलब उसने महारत हासिल कर ली है कि नहीं, मैं उसको हर एक चीज़ पता है अपने सब्जेक्ट्स की, है ना, तो जो उसका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वो कुछ भी कर सकता है। मतलब वो उसकी लास्ट जो लिमिट्स हैं वो उसको भी क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब वो क्या हो गया है? उस चीज़ में लीन हो गया है। इसका ये मतलब हुआ कि वो पर्सन जो है, जब वो अपने प्रोफेशन में मतलब कंप्लीटली डीपली इमेंस्ड डूब जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो है वाकई में उसके लिए वो क्या हो गया है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकता है। वो स्पिरिचुअल, क्योंकि उसका जो डेडिकेशन होता है अपनी फील्ड को लेकर के, उससे ये साबित होता है कि नहीं, दिस पर्सन इज मेड फॉर दिस ओनली, लाइक दिस, है ना। आई थिंक अब आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में जस्ट एक नेक्स्ट पार्ट होता है कि ये जो चीज़ें फोक टेल्स वगैरह हैं, चाइनीज़ फोक टेल्स हैं, अपने यहाँ पे भी हम बहुत सारी अलग अलग टाइप की मिथ सुनते हैं कि इसके बारे में ये था, परियां होती है, ये होता है, ऐसा सब हम मानते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक और स्टोरी होती है जिसमें ये बताया गया है पावर ऑफ आर्ट। क्या बताया गया है? पावर ऑफ आर्ट बताई गई है। अब आर्ट का पावर क्या होता है? मतलब व्यक्ति इतना रियल, कोई जब आप पेंटर्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो भी वो बनाते हैं कि ये अभी बोल उठेंगी, ये अभी बोल पड़ेंगी वो चीज़ें। तो इसमें जो पावर ऑफ आर्ट के बारे में बताया गया है, उसमें क्या होता है कि एक पेंटर होता है सिंपल सा, वो एक ड्रैगन की आई को, इस फोकटेल्स के बाद में सुनने के बाद में, वो ड्रैगन की आई बनाने में भी डर रहा है। क्यों डर रहा है? उसको ये डर है कि जो आई मैं बना रहा हूँ ड्रैगन की, मैं ड्रैगन बनाऊँगा, उस ड्रैगन की आई से वो क्या हो जाएगा? वो जिंदा हो जाएगा जैसे मैं वो आई बनाऊँगा और फिर वो उड़ जाएगा। इस बात का डर है उसको। ये एक छोटा सा पार्ट है इस स्टोरी का। तो वो उड़ जाएगा, वो मतलब वो जिंदा हो जाएगा, वो असलियत में आ जाएगा और फिर उड़ जाएगा। इसके जस्ट बाद में क्या होता है कि एक नेक्स्ट पार्ट होता है, उसमें एक ब्लैक स्मिथ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? ब्लैक स्मिथ। सो जो ब्लैक स्मिथ होता है, और वो जो ब्लैक स्मिथ है, और इसमें भी एक पेंटर है, वो बहुत ही फेमस्ड पेंटर है, और जो क्वांटन मैक्सिस मास्टर ब्लैक स्मिथ जो हैं, है ना, उसका नाम क्या है? क्वांटन मैक्सिस उसका नाम है। तो क्वांटन मैक्सिस जो हैं, उसको एक पेंटर, बहुत ही मतलब एक बहुत ही स्किल्ड पेंटर जो था, उसकी जो डॉटर होती है, उसे ही फॉलन इन लव विथ हर, है ना, उसे ही इज फॉलन इन शी दैट ब्लैक स्मिथ, मतलब क्वांटन मैक्सिस जो है, उसको एक पेंटर, बहुत ही फेमस पेंटर होता है, बहुत ही स्किल्ड पेंटर होता है, उसकी एक डॉटर रहती है, उसे उसको प्यार हो जाता है। बट जो पेंटर रहता है वो इस बात
इसके लिए अग्री नहीं होता है कि उसकी बेटी की शादी किसी ब्लैक स्मिथ के साथ में हो, तो वो क्या करता है, एक टाइम आता है उसकी लाइफ में कि वो उसके स्टूडियो में स्किप्ड कर देता है, घुस जाता है चुपके से, और वहाँ पे वॉल्स के ऊपर बहुत ही सुंदर फ्लाई बनाता है, बहुत ही सुंदर फ्लाई बनाता है, फ्लाइज, मक्खी बनाता है। वो इतनी रियल बनाता है कि ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत, कि अभी वो जो मक्खी है वो जिंदा है, मतलब अभी ये जी लेगी, वो इस टाइप की ओरिजिनल, मतलब हैविंग लाइफ, ऐसी वो एक फ्लाई बनाता है वो जो ब्लैक स्मिथ होता है। तो जब उसको वो पेंटर आता है और उसका जो फादर है, जो डॉटर का फादर है, वो आकर के जब उसको देखता है, ही वॉज जस्ट इम्प्रेस्ड बाय लुकिंग टू दैट लाइफ फ्लाई, सो ही वॉज एग्री टू गिव हिज डॉटर्स हैंड टू ब्लैक स्मिथ। तो ये है पावर ऑफ आर्ट की, वो किस टाइप से वो, मतलब ये जो कलाकार था वो समझ गया कि ये जो पर्सन है, मैं भले इसको ब्लैक स्मिथ समझ रहा हूँ लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ कला है, तो वो अपनी बेटी का हाथ जो है वो उसको दे देता है। सो दिस प्रूव दिस थिंग कि पावर ऑफ आर्ट में कितनी ताकत होती है ना। अब वो उसको देते। तो चाइनीज़ फिलोसफी अभी तक के तो हमने यहाँ तक के पढ़ा, जो जैसे मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए थे, तो ये इसमें फर्स्ट में पावर ऑफ आर्ट, आर्ट से रिलेटेड स्टोरीज थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट, जो इसका जो नेक्स्ट मेन पार्ट है जो मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ, वो मैं सिर्फ थोड़ा सा ही स्टार्ट करूँगी ताकि आप मिस मैच नहीं हो, आपका आप कंफ्यूज्ड नहीं हो। तो उसमें क्या है कि चाइनीज़ फिलोसफी के अकॉर्डिंग एक सैन शुई नाम का एक चाइनीज़ फिलॉसफी है। उस सैन शुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर, सैन शुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर। तो अब ये माउंटेन और वाटर ये 2 वर्ड्स हैं, माउंटेन और वाटर 2 वर्ड्स हैं। तो माउंटेन्स मीन्स होता है यांग, क्या होता है यांग, जो कि क्या है एक मेल है, जो कि क्या है एक मेल, मतलब इंसान, जेंट्स है ना। और जिसमें जो वाटर है वो यिंग है, वो क्या है यिंग, YIN है ना। ये इसका मीन ये है एक फीमेल, ये क्या है एक फीमेल है। तो मैं आपको बस अभी यहीं तक के बताऊंगी, इसके आगे की जो स्टोरी है, मतलब ये एक चाइनीज़ फिलोसफी में सैन शुई करके, सैन शुई का मीनिंग होता है क्या है माउंटेन वाटर, पहाड़ और पानी। तो पहाड़ को हमने क्या माना है एक मेल पर्सन समझते हैं, और वाटर क्या है एक लेडी, मतलब फेमिनाइन है वो, है ना, जेंडर के बारे में बताया है। तो मैं बस यहीं तक के बोलूँगी, और इसके बाद में इससे रिलेटेड एक जो आपको नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है आर्ट ब्रंट। क्या है आर्ट ब्रंट, ART आर्ट, BRUT ब्रड, आर्ट ब्रड है ना। तो इसमें क्या होता है, जब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इसके आगे एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है, मैं आपको लास्ट में ये बता देती हूँ कि आर्ट ब्रड क्या होती है। इसका मतलब होता है जो पेंटर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं पर भी जो पेंटर्स होते हैं उनको ये गॉड गिफ्ट होता है कि वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बना लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है जब वो वॉल पे पेंटिंग करते हैं कि लाइव है, मतलब वो सब जीवित चीज़ें हैं, जबकि वो सब क्या होती है कि वो सब ओनली थिंग्स होती है, वो एक वॉल पे ही होती हैं, है ना। तो इनको कोई राइट नहीं रहता, मतलब दे हैव नो राइट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव नो राइट टू बी कॉल्ड एज अ पेंटर, कि उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को ये मतलब पेंटर माने या कहें, क्योंकि उनके पास में ऐसे वो उन्होंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। उनको उन ऐसे लोगों को बोलते हैं आर्ट ब्रड, ठीक है। सो टिल देन गो थ्रू द टेक्स्ट, तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा जो भी मैंने अभी तक आपको डिस्क्राइब किया है, कि जो छोटी छोटी स्टोरीज़ मैंने आपको बताई है कि एक जगह ब्लैक स्मिथ होता है, फिर उसकी डॉटर होती है क्वांटम मैक्सिस, है ना, और उसके पहले मैंने आपको एक एम्परर और एक पेंटर की स्टोरी बताई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब को रिलेट करती हैं चाइनीज़ फिलॉसफी, मतलब एथिक्स इन द चाइनीज़ पेंटिंग को। जब आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको शायद और ज़्यादा क्लियर होगा। और जब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी इनके बारे में, हिंदुस्तान टाइम्स में जिनका आर्टिकल छपा था उनका नाम है वीरेंद्र सूरी, इसके बारे में हम बाद में नेक्स्ट लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।